बाइंडिंग एनर्जी की वीडियो में हमने देखा था कि भाई 30 और 170 के बीच में जिन न्यूक्लियर एटॉमिक मास होता है वो मोस्टली स्टेबल होते हैं। इससे ज़्यादा वाले थोड़े अनस्टेबल होते हैं, इससे कम वाले थोड़े अनस्टेबल होते हैं। तो इस रेंज में जो न्यूक्लियर होंगे वो एक न्यूक्लियाई टूट सकता है दो न्यूक्लियर बनाने के लिए जिनका जो एटॉमिक मास है वो इस रेंज में फॉलो करे। उस प्रोसेस को फिशन बोलते हैं। और नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में डिटेल में हम फिशन को पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हम जो फिशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिटेल को पढ़ने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिशन की समझने के लिए, उसको आज हम देखेंगे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा एंगल से इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट की समझ के लिए इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के एंगल से इंपॉर्टेंट है, हैरान परेशान करने के एंगल से इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज हम उस पर थोड़ा टाइम बिताने वाले हैं। तो अब में से काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि मेरे को कॉन्टैक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो आजकल मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो रहा हूँ, आप मेरे को मैसेज कीजिए प्लीज़, वहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। तो ये आपके पास एक फिशन का एग्जाम्पल है। आपके पास यूरेनियम 235 है, इस पर एक आहिस्ता चलते हुए न्यूट्रॉन उसने हिट किया, स्ट्राइक किया, तो ये टूट जाता है। बेरियम में और क्रिप्टॉन में और कुछ न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो आपके पास एक बड़ा न्यूक्लियाई था यूरेनियम, वो टूट गया दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, इसको फिशन बोलते हैं। तो अब अगर आप इस रिएक्शन और प्रोसेस को देखो तो आपको लगेगा कि भाई इसमें क्या नई बात है, ये हलवा तुमने खाया हुआ है। ये हलवा आपने नहीं खाया हुआ है। जितना भी हमने अब तक पढ़ा हुआ है, यहां भी जो चीजें हो रही हैं उससे काफी अलग हो रही हैं। और मैं चाहता हूं कि उस अलगपन को आप समझो और इसकी बात करेंगे आज हम। तो अब देखो, अब तक हमने काफी कुछ पढ़ लिया इस प्लेलिस्ट में। हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, हमने डीकेस के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि भाई कैसे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स या फिर रेडिएशन इमिट कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, राइट। काफ़ी डिटेल में पढ़ा इसके ऊपर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली अब तक की डिस्कशन में ये है कि भाई जब एमिशन होता है या फिर डिके होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर है, वो अल्फा पार्टिकल इमिट कर सकता है या फिर बीटा कर सकता है या फिर गामा या फिर कुछ तीनों को कॉम्बिनेशन इमिट कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि जब एमिशन हो रहा है वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है। कोई माई का लाल न्यूक्लियस को फोर्स नहीं कर सकता कि भाई अभी अल्फा पार्टिकल इमिट कर या फिर बीटा, वो न्यूक्लियस की मर्जी है। और कोई माई का लाल अगर अमिट कर रहा है, अगर अमिट करना चाहता तो उसको रोक नहीं सकता। जो मर्जी कर लो, बर्फ में डालो, पानी में डालो, समुद्र में, जो कर सकते हो, जितना जोर लगा सकते हो लगा दो। आप इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करते, इसको चेंज नहीं कर, इसको कुछ भी नहीं कर सकते इसके साथ। बिल्कुल 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 स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद होता है ये। हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना कुछ कर सकते हैं इसको शुरू करने के लिए, ना कुछ कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। और दूसरा रीज़न ये जो प्रोसेस होने वाला है वो काफ़ी अलग होने वाला है जो हमने अब तक पढ़ा हुआ। ये कि भाई अगर आप देखो एक डिके में, फॉर एग्जांपल एक डिके हो रहा है यहाँ पे 238 अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है। अल्फा पार्टिकल सबसे भारी पार्टिकल है इसमें से, तो उसको कंसिडर करते हैं हम। तो 238 एक अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है, तो उसमें अगर आप देखो 238 न्यूक्लियन में खाली 4 ही न्यूक्लियन कम हो रहे हैं। तो वो छोटा सा हिस्सा न्यूक्लियस का वो टूट रहा है। जैसे रामायण में शूर्पणखा, उसका नाक काट दिया था, राइट, लक्ष्मण ने। छोटा सा हिस्सा काट रहा है, न्यूक्लियस का भी बस छोटा सा हिस्सा काट रहा है, छोटी सी नाक फॉर एग्जाम्पल कट रही है। जैसे ये न्यूक्लियर था, छोटा सा हिस्सा कट गया। ये तो सबसे जो हैवी एमिशन हो रहा है अल्फा पार्टिकल। अगर बीटा पार्टिकल वो तो 9000 टाइम कम भारी है अल्फा से, तो पता भी नहीं लगेगा कि बीटा पार्टिकल निकला। गामा तो छींक मारने का बराबर है। तो जो अब तक हमने डीके देखी उसमें बहुत छोटा, खाली छोटी सी नाक करती है, फिर नाक पे थोड़ा सा छुरी चलती है, बहुत छोटा सा हिस्सा कटता है। लेकिन यहां पे फिशन में अगर आप देखो, फिशन ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं हो रहा है, ये इंसान करवा रहा है, इंड्यूस प्रोसेस है। ये इंसान उंगली कर रहा है यहां पे, और ये है उंगली। जो आपका रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है उस पे आप बम्बार्ड करते हो, उस पे आप न्यूट्रॉन जो है वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन या फिर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, उनसे उस पे फायरिंग करते हो, बम्बार्ड करते हो, टकराते हो उनसे, और उसके कारण न्यूक्लियर टूटता है ये। तो ये वाला प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। अब तक के सारे की सारी जो डीके थी वो स्पॉन्टेनियस थी। यहां पर इंसान उंगली कर रहा है, ये इंड्यूस प्रोसेस है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। तो फिशन जो प्रोसेस है ये नेचर में भी बहुत साल पहले देखने को मिला था, लेकिन इतना कॉमनली नेचर में दिखता नहीं है ये। लेकिन चाहे वो नेचर में हो रहा हो, चाहे इंसान कर रहा हो फिशन, दोनों केसेस में स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये इंड्यूस्ड है। इसको करने के लिए, शुरू करने के लिए बाहर की मदद की ज़रूरत है।
आपको चाहिए कि कोई तरीका जिससे आप न्यूट्रॉन से आप स्ट्राइक कर सको रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को। तो सिंस ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, इंसान इसको कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा रीज़न, फिशन अलग है। जितना भी हमने अब तक देखा वो ये कि भाई अब तक जितने भी हमने डीके देखी हैं उसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियाई के बाद छोटी सी नाक कट रही है, खाली थोड़ा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट न्यूक्लियाई का वो टूट रहा है। लेकिन यहां पे जो न्यूक्लियाई है वो स्प्लिट हो रहा है। एक बड़ा न्यूक्लियाई दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट रहा है। ऐसा हो रहा है कि भाई शूर्पणखा के नाक पे तीर मारा गया उसको काटने के लिए, और दो छोटी छोटी लड़कियां बन गई शूर्पणखा। वो हो रहा है यहां पे। एक न्यूक्लियाई दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में एक्चुअल में टूट रहा है, उसको छोटा सा हिस्सा नहीं बाहर जा रहा है, दो में टूट रहा है। और एक बड़े न्यूक्लियाई का दो छोटे न्यूक्लियाई में टूटना, ये बड़ी हैरान परेशान करने वाली बात है। जब लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ऐसे, तो उनके सामने था ये रिजल्ट, लेकिन वो उनको विश्वास नहीं हो रहा था, वो मानने से इनकार, उनको लग नहीं रहा था कि ऐसा हो सकता है। तो बोल रहे थे शायद एक्सपेरिमेंट्स गलत कर रहे होंगे या कुछ और गलती कर रहे होंगे, क्योंकि उनके दिमाग में था नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। फाइनली फिशन, ऑटो हॉर्न, लीजा मेटनर और उनके गैंग ने डिस्कवर किया था। लेकिन उससे पहले मैडम क्यूरी की जो लड़की और उसके दामाद, उन लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट्स में देखा था ये। लेकिन सिंस किसी ने सोचा नहीं था कि भाई ऐसा हो सकता है, उन्होंने इग्नोर किया, उनको दिखा नहीं है। न्यूक्लियर फिशन की जो डिस्कवरी है वो भी एक एक्सीडेंट, जैसे बहुत ज़्यादा वो डिस्कवरी एक्सीडेंट्स हुई हैं, हादसा हुई हैं, ये डिस्कवरी भी एक हादसा है। लेकिन हादसे के लिए भी आपको जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो आपको कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हो कि भाई ऐसा हो सकता है, राइट। यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा टूट सकता है न्यूक्लियर। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न जो शायद हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है वो ये कि भाई जितनी एनर्जी पैदा होती है फिशन में, दिमाग खराब करने वाली एनर्जी पैदा होती है। दशहरा दिवाली सब भूल जाओगे आप, पूरा कंट्री दिवाली में जितने पटाखे उड़ा के जितनी एनर्जी रिलीज करता है, 5-10 किलो यूरेनियम से उतनी एनर्जी आप निकाल सकते हो। जो सबको आइडिया देने के लिए, सबसे तेज तरार आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ऑन एन एवरेज एक एटम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर है, अगर वो अल्फा पार्टिकल लिमिट करता है, डिके करता है, तो 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑन एन एवरेज। इससे 10 लाख गुना ज़्यादा एनर्जी। और अगर आपके पास एक यूरेनियम फिशन होता है एक एटम का, तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे 40 गुना ज़्यादा। 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा एनर्जी है एक एटम के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये बहुत बड़ा एनर्जी का यूनिट नहीं है, और इसलिए 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, इतनी एनर्जी से आप सैंड के एक पीस को उछलवा सकते हो, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद में रखने वाली है कि ये एक एटम कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। 1 ग्राम यूरेनियम में 10⁻21 एटम्स होते हैं। हर एक एटम अगर इतनी एनर्जी रिलीज कर, तो आप सोच सकते हो आप कितनी ज़्यादा चीज़ें उछाल सकते हो। इससे आप बाबा जी का बल्ब, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो जला के जा सकते हैं। अब तक जिंदगी ने आपको बाबा जी का ठुल्लू ही दिया होगा, लेकिन अभी आपके पास मौका है अपनी आने वाली नस्लों के लिए आप एक बल्ब जगा के जा सकते हैं। 30,000 साल तक आपको याद करेंगे वो, और जाने से पहले आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए वो बल्ब जगा के जा सकते हो, दुआएं देंगी आपको। तो ये कहानी थी जहाँ पे शूर्पणखा की नाक नहीं कटती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको फिशन की हिस्ट्री बताने वाले हैं कि भाई फिशन लोगों ने डिस्कवर कैसे किया, और लीजा मेटनर की स्टोरी सुनाएंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो की स्टोरी बाहुबली की स्टोरी की तरह होने वाली है, जहाँ पे कालके को मारा किसी और ने था, लेकिन राजा कोई और बन गया। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई इस न्यूक्लियर चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए इस प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस को आप सीक्वेंस में देखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।